एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 13 फरवरी के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा खास क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, जो 13 फरवरी के दिन एग्जाम में मिलेंगे आपको देखने को। तो इस तरह से निर्देशांक रहेंगे और पूरा पेपर कंप्लीट है। समय भी कम लूंगी, जल्दी से पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका आंसर रहेगा सांभर। सांभर क्या है? लवणीय झील है। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। तीसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 को हुई थी। चौथा है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो किसने किया था? स्टालिन ने प्रारंभ किया था यह कार्यक्रम। और पांचवा है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। छठा है, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट कर लें। और यहाँ से आपका चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। और ये अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है, तो ये 7वां विश्व का बड़ा देश है। दूसरा है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसतन डेढ़ है, तो 105 सेंटीमीटर है। तीसरा है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेढ़ होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। चौथा है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेढ़ की हालत बहुत खराब थी, तो किसकी हालत खराब थी? पेट्रोग्राड की हालत खराब थी। पांचवा है, कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। छठा है, कृषि एक डेढ़ कार्य है, तो कृषि एक मौसमी कार्य है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है गुप्तचर पुलिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी चेका। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसका रहेगा 2000। तीसरा है प्रथम पूर्ण जनगणना, तो इसकी रहेगी 1881। चौथा है विश्व का 5वां बड़ा देश, तो ब्राजील है। पांचवा है अग्नि अध्यादेश, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 28 फरवरी 1933। और अगला है अधिक उपज वाले बीज, तो इसकी जोड़ी रहेगी HYV। तो ये हो गई जोड़ियां आपकी, कंप्लीट कर ले यहाँ से। और चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। दूसरा है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? तो एल नीन है। और अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, तो कितना है? 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। चौथा है पिनोसे, तो पिनोसे की जोड़ी पिनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसमें तानाशाही प्रणाली है। पांचवा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। छठा है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? तो लीगल फ्रेक पार्क ऑर्डर के द्वारा बदल डाला। और यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए इनको। और यहाँ से अगला प्रश्न, सत्य सत्य बताइए। पहला है, महामंदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, असत्य रहेगा। दूसरा है, वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, तो सत्य है। तीसरा है, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो असत्य है। चौथा है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, तो ये आपका सत्य है। और उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए, तो असत्य है।
छठा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से शुरू की गई, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो पूरे प्रश्न आपको यहाँ पे समझा रही हूँ अच्छे से, और पूरा पेपर रहेगा, भरोसा रखिए, कंप्लीट अच्छे से करें। और छठा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना गया, और मौसम से क्या आशय है। तो चलिए 8वां प्रश्न समझ लेते हैं। और 8वां है प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, और सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताइए। और यहाँ से फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, और निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं, और 80 के दशक से वानिकी में आए बदलाव का वर्णन आपको करना है, और हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी। और यहाँ से परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और संविधान का क्या महत्व है, ये भी आपको लिखना है। और पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की, और मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, और हिटलर और उसकी नाजी पार्टी किस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के लिए जिम्मेदार थी। तो चलिए अब 18वां प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से 18वां है भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया को लिखिए, और जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां लिखिए। और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है, तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय भी आपका बचाना है। और यहाँ से आपका 22वां और 23वां प्रश्न है, तो भरोसा रखिए, आप पूरे प्रश्न आपको ऐसे बताए हैं जो आपको 13 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। बस जितने भी प्रश्न दे रही हूँ सभी को आप कंप्लीट अच्छे से कर लें।